1828 में पैदा हुई। मणिकर्णिका, जिन्हें बाद में लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया, एक ऐसे दुनिया में आई जो बदलने की कगार पर थी। मराठा साम्राज्य, जो कभी एक शक्तिशाली ताकत थी, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में थी। फिर भी उनका बचपन खुशियों और कठोर प्रशिक्षण से भरा था। उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी सीखी, ऐसे कौशल जो उस समय लड़कियों को कम ही सिखाए जाते थे। किस्मत ने खेल खेला जब वह सिर्फ एक किशोरी थी। उन्होंने झांसी के महाराजा से शादी की और रानी लक्ष्मीबाई बन गई। दुख की बात है कि जल्द ही दुखद घटना घटी। उनके पति का निधन हो गया, जिससे उन्हें झांसी पर राज करना पड़ा और अपने गोद लिए हुए बेटे की देखभाल करनी पड़ी। उन्हें क्या पता था कि ये शुरुआती चुनौतियां उन्हें उस वीरांगना रानी के रूप में ढाल रही थीं जो वह बनने वाली थीं। अंग्रेज, जो हमेशा अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे, ने झांसी की इस कमजोरी में एक मौका देखा। उन्होंने डॉक्ट्रिन ओन ऑफ लैप्स लागू किया और उनके गोद लिए हुए बेटे को असली उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि झांसी को हड़प लिया जाएगा। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने बिना लड़े अपना राज्य छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका साहस व्यक्तिगत क्षति की आग में तपा और न्याय की प्रबल भावना से प्रेरित होकर उन्हें आने वाले कठिन समय के लिए तैयार कर रहा था। 1857 में एक विद्रोह की शुरुआत हुई जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। मेरठ में शुरू हुआ सिपाही विद्रोह जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़े विद्रोह में बदल गया। रानी लक्ष्मीबाई, जो शुरू में विद्रोह में शामिल होने से हिचकिचा रही थी, खुद को एक दोराहे पर पाया। अंग्रेजों ने उनके इरादों पर शक करते हुए उनकी वफादारी मांगी। हालांकि जब ब्रिटिश सेना ने झांसी को धमकी दी तो उन्होंने प्रतिरोध का रास्ता चुना। अपनी सेना और झांसी के आम लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने एक साम्राज्य के खिलाफ अपनी भूमि की रक्षा करने की तैयारी की। उनका विरोध आशा की किरण बन गया, जिसने पूरे भारत में दूसरों को अपने अत्याचारियों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। झांसी किले की प्राचीर से उन्होंने एक स्पष्ट संदेश भेजा, वह तब तक नहीं झुकेंगी जब तक उनकी सांसें चलती रहेंगी। 1858 में झांसी की घेराबंदी ने रानी लक्ष्मीबाई की सैन्य कुशलता और अटूट साहस को दिखाया। एक बड़ी, बेहतर हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना का सामना करते हुए उन्होंने छापामार रणनीति अपनाई और अपने इलाके के ज्ञान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। उनकी घुड़सवार सेना अपनी तेजी और फुर्ती के लिए मशहूर दुश्मन को परेशान करती रही, अचानक हमले करती रही और ग्रामीण इलाकों में गायब हो जाती रही। लेकिन यह उनकी निजी बहादुरी थी जिसने युद्ध में उन्हें देखने वालों को वास्तव में मोहित कर लिया। कहानियों में बताया गया है कि कैसे वह आगे बढ़कर हमला करती थीं, अपने गोद लिए हुए बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर निडर होकर दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई में भिड़ जाती थी। एक ब्रिटिश अधिकारी ने प्रसिद्ध रूप से टिप्पणी की कि वह विद्रोहियों की सबसे अच्छी और सबसे बहादुर सैन्य नेता थी। उनका साहस प्रसिद्ध हो गया, जिसने उन्हें उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक में बदल दिया। रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हालांकि अंततः ग्वालियर में युद्ध में उनकी दुखद मृत्यु के साथ समाप्त हुई, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, अन्याय और विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा, यह साबित करते हुए कि महिलाएं शासक और योद्धा दोनों हो सकती हैं, अपनी भूमि की रक्षा करने और अपने लोगों को प्रेरित करने में सक्षम। आज रानी लक्ष्मीबाई को एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में याद किया जाता है। उनका नाम साहस, दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता की लड़ाई का पर्याय बन गया है। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें प्रतिरोध की शक्ति और उन लोगों की अटूट भावना की याद दिलाती है जो अपने विश्वासों के लिए लड़ने की हिम्मत करते हैं।